नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। ग्वालियर के सौम्य सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त मंत्रीगण, क्षेत्र और संभाग के हमारे समस्त सांसदगण, मेरे सामने बैठे हुए ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के सभी मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मेरे लिए इस क्षेत्र की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिन है मेरे भाई और बहनों। हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हमारे मार्गदर्शक और लौह पुरुष सरदार पटेल के गुजरात के सपूत आदरणीय अमित शाह जी हमारे समक्ष ग्वालियर की पावन धरती पर है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, मुझे ग्वालियर की तालियां चाहिए। ग्वालियर की तालियों के साथ स्वागत हो। आज तहे दिल से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से, अपने कीमती समय से हमारे इस अंचल के लिए इतनी बड़ी सौगात देने के लिए उन्होंने समय निकालकर हमारे समक्ष आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका कृतज्ञ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव रही है कि पहला राष्ट्र सोच, पहला राष्ट्र हित, उसके बाद दल। और इसी सोच और विचारधारा के साथ 140 करोड़ भारत की जनता के दिल में उस राष्ट्र सोच, राष्ट्र विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले एकता और असीम शक्ति के प्रतिबिंब माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा इतिहास जो इस देश में 68 सालों आजादी के 68 सालों में जो इतिहास नहीं रचा गया, वो आज के दिवस में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई लौह पुरुष गृह मंत्री के रूप में भारत में आज कायम है तो अमित शाह जी के रूप में कायम है मेरे भाई और बहनों। जो कल्पना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बनना चाहिए, 370 अनुच्छेद को भंग करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी मेरे भाई और बहनों। जहां एक तरफ कश्मीर का कदम, वहीं दूसरे तरफ हमारी महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए ट्रिपल तलाक को खारिज करने का साहसी कदम अगर किसमें भी है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दम में है मेरे भाई और बहनों। सहकारिता को एक नया रूप दिया जा रहा है, हमारी पार्टी को सदैव सिंचित किया जा रहा है। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज इस मंच पर हम लोग अभिभूत हैं कि विकास और प्रगति के एक नए पैगाम लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर के अंचल में आए हैं। पुरानी एक कहावत है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर लोग और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। और यही हाल हुआ था वो 18 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी।
उस समय ग्वालियर चंबल संभाग को अकेले छोड़ा गया था। विकास और प्रगति के लिए असंभव सदैव कहा गया था। और आज अगर असलियत हुई है तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया स्वरूप बन रहा है और उस भारत में एक नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बन रहा है। जब नया मध्य प्रदेश का स्वरूप बनेगा तो उसमें एक नवीन ग्वालियर का स्वरूप भी बनना होगा मेरे भाई और बहनों। और मेरी आजी अम्मा, मेरी दादी, पूर्व राजमाता साहब का सपना था विकास का, प्रगति का, और विकास और प्रगति के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक शिशु के रूप में उसका पालन पोषण मेरी आजी अम्मा ने किया था। उनका जो विकास का सपना था, मेरे पूज्य पिताजी का जो विकास का सपना था, जिस एयरपोर्ट की शुरुआत सन 1986 में की गई थी, 2001 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर उसका नामांतरण मेरी आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल का नामांकन किया था। आज उसी टर्मिनल का एक भव्य रूप, एक नवीन टर्मिनल की स्थापना के लिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे समक्ष उपलब्ध है। मेरे भाई और बहनों, आज ये कल्पना जो हमने की थी, एक आधुनिकता की कल्पना की थी। और थोड़ा सा ये टर्मिनल के बारे में बताना चाहता हूं। जो वर्तमान का टर्मिनल केवल 25 एकड़ में है, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी को। वर्तमान का टर्मिनल, नया टर्मिनल 180 एकड़ में स्थापित होगा, 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा। जो वर्तमान का टर्मिनल केवल 30,000 स्क्वायर फुट का है, आधुनिक बनने वाला टर्मिनल इंदौर और भोपाल से बड़ा 2 लाख स्क्वायर फुट का बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये कल्पना है भविष्य की ग्वालियर की, ये कल्पना है आधुनिक ग्वालियर की। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इसके साथ कार्गो का टर्मिनल भी बनेगा, 4 एरो ब्रिज भी बनेंगे और ग्वालियर की इतिहास, ग्वालियर की संस्कृति, जिस पर पूर्ण जोर प्रधानमंत्री जी ने सदैव दिया है, गृह मंत्री जी ने सदैव दिया है। तानसेन से लेकर मान मंदिर किले के हर विभूतियों को उसमें अलंकृत किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक ग्वालियर में प्रवेश करेगा वो ग्वालियर का आधुनिक रूप भी देखेगा और ग्वालियर की पुरानी संस्कृति और इतिहास का पूर्ण संगम भी उस एयरपोर्ट में देखेगा। आवागमन की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इस एयरपोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश में एक साल पूर्व केवल 551 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता आती थी। आज एक साल के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके संकल्प के आधार पर, गृह मंत्री जी के आदेश पर आज मध्य प्रदेश में 854 फ्लाइट प्रति हफ्ते आती है। मेरे भाई और बहनों, पिछले माह हमने ग्वालियर को इंदौर से, जबलपुर से जोड़ा दिया। पिछले माह ही जो सपना हमारा था, छोटे छोटे विमान ग्वालियर में आते थे, पिछले माह से देश में सबसे बड़ा विमान एयरबस 321 दिल्ली से मुंबई हर दिन अब आता है। 180 यात्री उस विमान पर हर रोज आते हैं। जब ये सूचना मैंने गृह मंत्री जी को दिया तो गृह मंत्री जी का आदेश था कि सिंधिया जी, ग्वालियर को आप दूसरे बड़े शहरों से जुड़वाइए। उनके आदेश के पालन करते हुए आज मैं इस मंच से आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज के बाद ग्वालियर बेंगलोर के साथ स्पाइस जेट के विमान के साथ 6 दिन जुड़ेगा और एक दिन बोइंग 737 का विमान भी ग्वालियर से बेंगलोर तक प्रस्थान करेगा। और केवल ये नहीं, देश की आर्थिक राजधानी
मुंबई के साथ ग्वालियर से मुंबई की फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन एयरबस 321 विमान 180 की संख्या के साथ 4 दिन हफ्ते में रोज चलेगी। ये विश्वास 15 नवंबर से ये सूचना हम लोग आपको देना चाहते हैं। ग्वालियर के लिए एक विकास मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज इस एयरपोर्ट के साथ 8 जिलों में 4,300 करोड़ रुपए की नल जल योजना की शुरुआत भी हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से की जाएगी, जो 4,300 करोड़ की योजना है, जहां एक एक घर और एक एक गांव तक पानी पिलाने का कार्य की शुरुआत और शुभारंभ इस मंच से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्वालियर के लिए एक खाका इस मंचासीन समस्त सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। एक ऐसा खाका जो ग्वालियर को पूरे देश में एक नया ऊर्जा का केंद्र बनाएगा, जहां एक तरफ एलिवेटेड रोड 1100 करोड़ की बनेगी ग्वालियर के लिए एक रिंग रोड, वही एक नया रेलवे स्टेशन 450 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार से स्वीकृत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के आधार पर ग्वालियर में अस्पताल नया 450 करोड़ रुपए का 1000 बिस्तर का बन रहा है, और इसी के साथ साथ चारों तरफ हाईवे की श्रृंखला, ग्वालियर आगरा का हाईवे जो 1000 किलोमीटर का 6 लेन के बनना जा रहा है, पश्चिमी बाईपास दूसरे तरफ रायरू से घाटी गांव 2000 करोड़ की, और अटल एक्सप्रेसवे जो भिंड से लेकर कोटा तक जोड़ेगी, ये नया मार्ग है मेरे भाई और बहनों ग्वालियर की विकास और प्रगति का। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आज गृह मंत्री जी हमारे समक्ष में हैं। ये संभव नहीं हो सकता कि गृह मंत्री जी अगर ग्वालियर आए और मैं उनके समक्ष निवेदन पूर्वक एक मांग न रखूं। साडा यहां स्थापित है ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में दिल्ली के लिए। मेरा आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है कि सीमा सुरक्षा बल ने या करीब करीब 152 करोड़ रुपए की निवेश करने का निर्णय लिया है। मेरा निवेदन है कि इस बटालियन का मुख्यालय ग्वालियर में स्थापित हो, ताकि इस क्षेत्र का जो नौजवान है, जो भारत माता के लिए अपना जान देता है, उसकी स्थापना भी ग्वालियर के साडा क्षेत्र में स्थापित हो। और उसी के साथ साथ आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की श्रृंखला भी या हमारे क्षेत्र में स्थापित हो, एक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग सेंटर, जिसके आधार पर हमारे क्षेत्र के 2,500 से 3,000 नौजवानों को प्रशिक्षण मिलेगा, वो भी हमारे ग्वालियर के साडा में स्थापित हो। ये विनम्र पूर्वक 2 निवेदन है। तो आज ग्वालियर की इस नई गाथा में हम सब शामिल हो, विकास की श्रृंखला में हम सब शामिल हो। तानसेन की रागों के सुसज्जित ग्वालियर के साथ विकास की एक नई मॉडल की शुरुआत भी होगी। अंत में 3 पंक्तियों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि दिल में जोश वही लाता है, दिल में जोश वही लाना है, ग्वालियर का गौरव बढ़ाना है। दिल में जोश वही लाना है, ग्वालियर का गौरव बढ़ाना है। फिदरतन आंधियां बुझाएंगी, फिदरतन आंधियां बुझाएंगी, आदतन हमको दिया जलाना है, आदतन हमको दिया जलाना है। अरे वो सितारों की बात करते हैं, अरे वो तो सितारों की बात करते हैं, हमको तो आसमान को उतार लेके आना है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी सदिच्छाओं और आपकी सद्भावनाओं के प्रति ग्वालियर नतमस्तक है, ग्वालियर कृतज्ञ है। अब एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं, जब इस एयरपोर्ट की आधारशिला, इसके नवीन भवन के विस्तार की बात आई तो भूमि आवंटन का भी एक विषय था। उस भूमि आवंटन के विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जिन्होंने निपटाया, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके प्रयासों ने ग्वालियर को प्रगति और विकास का नवीन क्षितिज प्रदान किया है। राष्ट्रीय राजनीति की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस अंचल का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं।
आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी, ऊर्जावान और असरकारक गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह साहब, हमारे राज्य के लोकप्रिय और सक्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, हम सब के लाडले नेता मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के कुशल संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष खजुराहो के सांसद मान्यवर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय यशोधरा राजे जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, पार्टी के अध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल जी, मंच पर विराजमान राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण, कार्यक्रम को और गरिमापूर्ण बनाने के लिए हम सब के मध्य उपस्थित इस अंचल के सभी पूज्य संतगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए ग्वालियर के सभी जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है जब गालव ऋषि की इस तपोभूमि पर संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजमाता सिंधिया जी की, कुशाभाऊ ठाकरे जी की कर्म स्थली, इस पावन धरती ग्वालियर पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम में उनके साथ हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत इस मौके पर स्वागत करना चाहता हूं। आज हम सब एयरपोर्ट, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास, इनके लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में तो है ही, और ये हमारी प्रसन्नता का कारण भी है, लेकिन साथ ही साथ आज हम अपने आप को इसलिए भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, सारा देश इस बात का साक्षी है कि देश में सबसे पहले स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल साहब हुए। देश के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी राजनीतिक दल और विचारधारा का व्यक्ति हो, वह सरदार पटेल के नाम को भली भांति जानता है। और हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, सरदार पटेल के बाद अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण अगर कोई गृह मंत्री पहचाना गया तो उन गृह मंत्री का नाम अमित शाह जी है, जो आज हम सबके मध्य विराजमान है। इसलिए भी हम सब निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं। माननीय अमित शाह जी का राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है।
वो जुझारू भी है, कल्पनाशील भी है, सृजनकारी भी है, रचनात्मक भी है और परिणाम देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हमारे वैसे यहां हजारों लोग बैठे जिनने जब अपनी आंखें सार्वजनिक जीवन में खोली तो हम एक ही नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और धारा 370 समाप्त करो, ये मांग हम सब लोगों की जबान पर हमेशा रहती थी। लेकिन हमेशा देश के लोगों को भी लगता था, राजनीति में काम करने वालों को भी लगता था कि यह सिर्फ नारा है, यह कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और साहसिक व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप, अमित शाह जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज धारा 370 देश से समाप्त हो गई है और कश्मीर के मामले में जो हमारा स्टैंड था वो स्टैंड निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया है। आज ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो टर्मिनल छोटी अवस्था में बना था, आज उसका विस्तारीकरण का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी गांव गरीब से लेकर इस देश को वैभवशाली बनाने तक की कल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक और रेल की व्यवस्था ठीक हो, दूसरी ओर बसों का यातायात सुलभ हो और वहीं देश का गरीब आदमी भी हवाई जहाज में उड़ सके, इसकी भी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की रही है। और इसलिए फिर चाहे वो उड़ान स्कीम हो, एयरपोर्टों का विस्तार हो, लगातार इस पर बहुत तेजी के साथ भारत सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब मंत्रिपरिषद का गठन किया तो हमारे इस अंचल के नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया और उनको नागरिक विमानन मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी। ग्वालियर का एयरपोर्ट बनता तो जरूर आने वाले कल में, लेकिन हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है ज्योतिरादित्य जी के पास ये विभाग है, इसलिए जल्दी बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप अनेक योजनाएं भारत की जनता को मिली हैं। आप सबको मालूम है, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो देश के 6 लाख गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी, जिससे गांव का चित्र बदल गया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो गांव में हर व्यक्ति को आवास मिले, लेकिन आवास के साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव में रहने वाले भी हर आदमी को स्वच्छ और साफ पीने का पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन बनाया। और मैं ये कहते हुए गौरवान्वित हूं, शिवराज सिंह जी ने उनके इस मिशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और आज इस अंचल में 4300 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का भी शिलान्यास इस मौके पर हो रहा है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम भी आज गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां निश्चित रूप से संपन्न हो रहा है। जिनका गृह प्रवेश होगा, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई इस मौके पर देना चाहता हूं। और मैं गृह मंत्री जी को प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं, यद्यपि ज्योतिरादित्य जी ने वो बात कही है, क्योंकि काउंटर मैग्नेट सिटी ग्वालियर में काफी लंबे समय से है
और सीमा सुरक्षा बल ने 2 साल पहले वहां जमीन आरक्षित करा रखी है, लेकिन उसका काम धीमी गति से चल रहा था। गृह मंत्री जी की आज उपस्थिति इस काम को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से ग्वालियर वासी बहुत आभारी रहेंगे। मैं पुनः इस मौके पर आप सब की ओर से गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर के प्रति आपकी निष्ठा, ग्वालियर के प्रति आपका समर्पण, इस सब के प्रति ग्वालियर आपके लिए नतमस्तक है। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया, हम सबके शीर्ष संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति हमारे बीच है। एक सहज, सरल, सौम्य, मृदुभाषी व्यक्तित्व जो समाज के हर वर्ग के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उनके जीवन का प्रतिपल मध्य प्रदेश के आम जन की बेहतरी के लिए समर्पित है, जिनके होने से समाज के प्रत्येक वर्ग में स्वतः ही सुरक्षा का भाव होता है। ऐसे लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से हम उन्हें आह्वान करें उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, सिंधिया जी ने कहा था कि ग्वालियर की जय चाहिए, ग्वालियर की। ये ग्वालियर और चंबल भी जुड़ा है साथ में। एक बार फिर से उद्घोष हो, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, और अभी जैसा बताया, दुनिया कहती थी कि कश्मीर से धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, लेकिन धारा 370 हटी और पत्ता तक नहीं खड़का। धारा 370 हटाने वाले देश के दुश्मन और आतंकवादियों से कहने वाले कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादियों को दफन करने वाले, नॉर्थ ईस्ट में शांति की नई बयार बयाने वाले, पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित भाई का, वंदन कीजिए अमित भाई का, अभिनंदन कीजिए अमित भाई का। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री, और आज एक बड़ी सौगात ग्वालियर को देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मेरे मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे जी, भाई गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न जी, तुलसी जी, अरविंद भदौरिया जी, महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, विजेंद्र जी, सुरेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, विवेक नारायण सैजवलकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज अमित भाई आए हैं। आज एक बात याद रखना, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ग्वालियर और चंबल के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और 2 कारण है। एक, आज अमित भाई ने भोपाल की पवित्र धरती पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, और हिंदी में होगी तो सुनो ग्वालियर चंबल वालों, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय किसानों के बेटे बेटी जो अंग्रेजी के कारण प्रतिभा तो होती थी, आगे नहीं बढ़ पाते थे,
उनकी जिंदगी में नया सवेरा आएगा। ओ धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना लल्लन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा में होगी, और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने उनके आशीर्वाद से, अमित जी के आशीर्वाद से सबसे पहले इसको लागू कर दिया है। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और दूसरे, आज ग्वालियर को अनेकों सौगातें मिल रही है। आपके चेहरों पे उल्लास है, दिल में जोश है। डबल इंजन की सरकार कई सौगातें दे रही है। डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर में 2 इंजन और लगे हैं। एक इंजन नरेंद्र सिंह तोमर जी और एक ऊर्जावान इंजन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सौगातों पे सौगातें आ रही है। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती तो क्या ग्वालियर को इतनी सौगातें मिलती? अरे जोर से बताओ, मिलती क्या? सिंधिया जी गिना रहे थे अभी, जब वो थे जो चले गए, उनसे कहा ग्वालियर का विकास ठप हो गया था। आज जल जीवन मिशन की नल जल योजना है 4300 करोड़ की। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन उनसे कमलनाथ जी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन स्वीकृत किया। तुमने एक नए पैसे का काम नहीं किया, मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया। उन्हें एक पानी की योजना नहीं बनाई, पीने के पानी की। उन्होंने, मैं गरीब बहनों को कहना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था। ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे। तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसलिए आज चौतरफा सौगातें ग्वालियर को मिल रही है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है। चारों तरफ ग्वालियर के शानदार सड़कें बन रही है, उनका जिक्र नहीं करूंगा। सिंधिया जी ने अभी किया है। ग्वालियर और भिंड भी 4 लेन हो रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और ग्वालियर वालों, मुरैना वालों, अब केवल तिघरा नहीं, चंबल का पानी पीने को ग्वालियर और मुरैना को दिया जाएगा। उसकी योजनाएं भी बन गई है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, और चाहे ग्वालियर झांसी हाईवे का उन्नयन हो। ग्वालियर में सबसे पहले देश का ड्रोन मेला सिंधिया जी ने लगाया। यहाँ नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बना, मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय बना, 7 नई तहसीलों का गठन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ, नैरो गेज श्योपुर तक जाने वाली अब ब्रॉड गेज के रूप में परिवर्तित हो रही है। ISBT बस स्टैंड बन रहा है, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीन स्टोन पार्क बन रहा है। और कितनी सौगातें, अभी अभी तो प्रधानमंत्री आए थे, चीते की सौगात देके श्योपुर वालों को गए थे। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, अब चीता स्टेट भी हो गया। और आज नया अत्याधुनिक एयरपोर्ट ग्वालियर का भूमि पूजन करने माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। ग्वालियर का, चंबल संभाग का चौतरफा विकास हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री के नाते ग्वालियर वालों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, विकास की दौड़ में अपना ग्वालियर चंबल संभाग इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ेगा। ये विकास अब रुक नहीं सकता। और आज ग्वालियर वालों को बधाई। मेरे प्रिय मित्रों, इसके साथ साथ मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, यहाँ किसान बैठे होंगे, 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो किसान भाइयों, ग्वालियर और चंबल पूरे संभाग में अभी हमने 5407 करोड़ की
नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है। ग्वालियर के मेहनती किसान पानी अगर मिल जाए तो पंजाब और हरियाणा को मात करके दिखा देंगे। वो रोज मेहनत करते हैं। और एक बात और, पिछले दिनों असमय वृष्टि के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, चिंता मत करना किसान भाइयों, जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सर्वे करके राहत की राशि दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हैं, किसानों के खाते में फिर पैसा डालने वाले हैं। और गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी गरीब बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास के कुछ मकान अमित भाई के हाथों मिलेंगे, गृह प्रवेश होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको मध्य प्रदेश पूरा करेगा कि आने वाले 2 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। उसके लिए निरंतर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। पीने का पानी का मैंने उल्लेख किया है। अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 4,300 करोड़ रुपए की योजना, उस पर तेज गति से हम काम करेंगे। गरीब को राशन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, और चाहे एक योजना और मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास अपना रहने का मकान नहीं है, बड़े परिवार हो गए, रहने की जगह नहीं बची है, उन सब गरीबों को पट्टे देके जमीन का, रहने की जमीन का मालिक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और पढ़ाई के बारे में मैंने कहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। और अगर गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेधावी है और पैसा अगर गरीबी के कारण नहीं है तो उसकी फीस भी उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। ये गरीबों की जिंदगी आसान करने वाली सरकार, ये किसानों की जिंदगी में नया प्रकाश लाने वाली सरकार है और विकास की चौतरफा सौगातें देने वाली सरकार है। और आज कई सौगातें देने श्रीमान अमित भाई पधारे। मेरी बहनों से अंतिम बात ये कह के, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तेजी से चल रहा है। हमारी कोशिश है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, उसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज इन सौगातों के लिए ग्वालियर वालों, चंबल वालों, आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। और मेरा पूरा विश्वास है, सारा देश जिन पर विश्वास करता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित भाई भी उसके शिल्पकार हैं। मैं केवल इतना विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी योजनाओं को आदर्श तरीके से जमीन पे हम उतारेंगे और आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप सबसे केवल इतना ही निवेदन है कि उसके लिए हमारी तरफ जो ड्यूटी और काम है वो भी पूरी ताकत झोंक के अपने मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए कर सकें, ताकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सहयोग दे सकें। बोलिए सब तैयार हैं? अरे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सब तैयार हैं? तो अमित भाई को विश्वास दिलाइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, आपके पीछे खड़े, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार फिर अमित भाई का स्वागत है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्वालियर चंबल अंचल की धरा के प्रति आपके अगाध प्रेम और आपके स्नेह के लिए यह धरा आपके प्रति कृतज्ञ है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जल जीवन मिशन श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आमजन की बेहतरी से जुड़ी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम इन योजनाओं के अंतर्गत निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर को आवास देने की इस योजना में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रचे हैं और हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। आज इन योजनाओं में हमारे कीर्तिमान को इस मंच से रेखांकित किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रतीकात्मक लाभ वितरण के लिए मैं हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहा हूं। शहरी क्षेत्र के कुल 256 MIG आज हितग्राहियों को प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 1202 भवन आवास आज हितग्राहियों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3143 ग्रामों की प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत श्रीमती सीमा सक्सेना पत्नी श्री मुनीश सक्सेना, महलगांव ग्वालियर, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवास में हितग्राही को गृह प्रवेश के लिए चाबी प्रदान कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही श्री हरेंद्र सिंह भगोरिया, पुत्र श्री कप्तान सिंह, ग्राम पंचायत जखारा, जनपद पंचायत मुरार, चाबी के माध्यम से यह भवन उन्हें सौंपा जा रहा है, आवास उन्हें सौंपा जा रहा है। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन में श्रीमती कामना किरार, श्रीमती रूबी किरार, श्रीमती शशि, शीतला माता श्याम स्व सहायता समूह, ग्राम मऊ, श्रीछेरा विकासखंड भितरबार, नल जल योजना के संचालन एवं संधारण हेतु फील्ड टेस्टिंग किट इन्हें यहां से प्रदान की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3143 ग्रामों की 4289 करोड़ जल प्रदान योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे जो क्षण इस अंचल के विकास को एक क्रांतिक ऊर्जा प्रदान करेगा। अपनी संभावनाओं को साकार होते देखना कितना सुखद और हृदय स्पर्शी होता है, हमें महसूस करेंगे। अनुरोध एयर टर्मिनल की शिला पट्टिका के अनावरण के लिए। नया टर्मिनल 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित। यह नया एयर टर्मिनल, और इस एयर टर्मिनल के बाद इस पूरी परियोजना को हम रेखांकित कर रहे हैं एक फिल्म के माध्यम से। फिल्म के प्रसारण हेतु अनुरोध है। ग्वालियर एक ऐसा शहर जो अपने में कई युगों की तस्वीरें, प्रगति के कई पहलू और संस्कृति व परंपराओं की कई गाथाएं समाये हुए हैं, जो मध्य भारत की राजधानी के रूप में स्थापित था, जहां तानसेन के स्वर आज भी राग बनकर गूंजते हैं, जहां के मोती महल में उस समय के विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठकें व रौनकें इतिहास के पन्नों में अंकित है, जहां सिंधिया राजवंश ने संस्कृति, उद्योग, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व क्षेत्रीय प्रगति को केंद्र में रखकर कार्य किया। वो ग्वालियर आज बीते कल के सौंदर्य को समेटे आधुनिकता एवं उन्नति की ओर अग्रसर है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में 5 प्रणों को साथ लिए भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के बड़े संकल्प की ओर पूरे जोश से अपने कदम बढ़ा रहा है, ग्वालियर भी उस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर का समग्र विकास किया जा रहा है और इसी दिशा में ग्वालियर एयरपोर्ट का राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल भी एक नया रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्वालियर एयरपोर्ट में स्थानीय कला से परिपूर्ण एक विश्व स्तरीय सिविल इनक्लेव के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। 450 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले इस विस्तार में नए टर्मिनल भवन का निर्माण वर्तमान टर्मिनल से 6 गुना अधिक क्षेत्रफल में होगा। हवाई अड्डे के मास्टर प्लान के अंतर्गत यह विस्तार अगले 15 से 20 वर्षों की आवश्यकताओं को
ध्यान में रखकर किया जा रहा है। वह प्राधिकरण द्वारा 142 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर आने वाले कई दशकों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है। नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन वर्तमान के 200 यात्रियों की तुलना में एक साथ एक बार में 1400 यात्रियों का प्रबंधन करेगा। साथ ही विमानों को पार्क करने की सुविधा भी 4 से बढ़कर 13 हो जाएगी। यहां 4 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस भी बनेंगे और इस हवाई अड्डे से प्रति घंटा 10 विमानों का संचालन हो सकेगा। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और प्रख्यात विभूतियों के चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा। आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एवं इंदौर इत्यादि से जुड़ा ग्वालियर आने वाले समय में देश के अन्य भागों से भी जुड़ जाएगा, जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे ग्वालियर के विकास में तेजी आएगी तथा रोजगार एवं औद्योगिक प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के अंतर्गत देश के क्षेत्रीय भागों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने के स्वप्न को साकार करते हुए ग्वालियर भी आसपास के अन्य शहरों से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र के आम नागरिक का ग्वालियर तक आवागमन सुगम हो सकेगा। सितंबर 2023 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए भारत की समग्र विकास यात्रा में सशक्त भूमिका निभा रहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा नए टर्मिनल का शिलान्यास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर